Good morning, student. Welcome to our psychology subject. We were dealing our learning topic. तो जो लर्निंग का टॉपिक था उसमें हम थ्योरीज ऑफ लर्निंग देख रहे थे। तो उसमें 2 थ्योरी मैंने आपको पहले के क्लास में बता दिया था। वो था आपका ट्रायल एंड एरर थ्योरी एंड कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी। तो आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे विथ आवर नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। ठीक है, तो ये है आपका थर्ड थ्योरी, दैट इज ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। सो B.F. Skinner was an American psychologist, behaviorist, author, inventor and social philosopher. He was professor of psychology at Harvard University from 1958 to 1974. तो जो B.F. स्किनर थे, इन्होंने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी प्रपोज किया था। तो ये एक साइकोलॉजिस्ट है, बिहेवियरिस्ट है और ऑथर इन्वेंटर है, और साथ ही साथ ये क्या है, सोशल फिलोसोफर भी है। ठीक है, और ये प्रोफेसर थे साइकोलॉजी के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो कि 1958 to 1974। A June 2002 survey listed Skinner as the most influential psychologist of the 20th century. तो 2002 में B.F. स्किनर को एक सर्वे के लिस्ट में ये उनको जज किया गया कि स्किनर जो है ये एक गुड साइकोलॉजिस्ट है, 20th सेंचुरी के ये गुड साइकोलॉजिस्ट है, ऐसे करके उनको वहाँ पे एक रिकॉग्निशन दिया गया था। सो दिस इज़ अबाउट B.F. स्किनर। तो ये जो B.F. स्किनर थे, इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज किया था, वो है ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी। तो उसको हम देखेंगे। उसके बाद था स्किनर्स आर्ग्यूमेंट। अब स्किनर ने क्या क्या आर्ग्यूमेंट किया, मतलब क्या क्या पॉइंट प्रपोज किया अपना थ्योरी को रखने से पहले। ठीक है, in practical situations we cannot always wait for things to happen in environment. तो practically ये हर एक ह्यूमन का प्रॉब्लम रहता है, हर एक ह्यूमन का सोच भी ये रहता है कि हम कभी भी एनवायरनमेंट में कोई चेंजेस आते तक वेट नहीं करते। ठीक है, एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू टेल, दैट प्रैक्टिकल सिचुएशन में हम कभी वेट नहीं करते एनवायरनमेंट में कुछ भी चीज़ चेंज होने के लिए। ठीक है, वी ऑफन मैनिपुलेट द थिंग्स इन एनवायरनमेंट विथ ओन इनिशिएटिव। इसके बाद का पॉइंट ये है कि एनवायरनमेंट, फर्स्ट पॉइंट ये था कि हम एनवायरनमेंट में वेट नहीं करते, कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ अपने आप एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए अपने अकॉर्डिंग, ऐसे हम वेट नहीं करते। हम मैनिपुलेट करते हैं अपने, मतलब हम अपना कोशिश करते हैं, पूरा 100% देने की कोशिश करते हैं कि एनवायरनमेंट में हम ऐसा कुछ चीज़ करें ताकि एनवायरनमेंट हमको एक गुड रिस्पॉन्स दे सके। सम नॉन स्टिमुलाई इज़ नॉट एसेंशियल। तो इसमें कुछ भी हमको ज़्यादातर नहीं करना पड़ता, पर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस लाने के लिए हमको कुछ स्टिमुलाई भी यूज़ करना पड़ता है। द ऑर्गेनिज्म ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड इन टर्न द एनवायरनमेंट रेस्पॉन्ड टू द एक्टिविटी। तो ऑर्गेनिजम्स कौन है? ह्यूमंस। ठीक है, तो ये ह्यूमंस हो सकेंगे, एनिमल्स हो सकेंगे। ये क्या करते हैं? एनवायरनमेंट को ऑपरेट करते हैं। ऑपरेट करना मतलब हम अपने तरीके से एनवायरनमेंट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम एनवायरनमेंट पे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि एनवायरनमेंट हमको एक गुड रिस्पॉन्स देता है। नेक्स्ट, डिपेंडिंग ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द एनवायरनमेंट द बिहेवियर विल बी मेंटेन्ड, रिपीटेड और अवॉइडेड। तो अब B.F. के अकॉर्डिंग जब एक ह्यूमन या फिर एनिमल अगर एनवायरनमेंट में कुछ एक्टिविटी शो कर रहा है या फिर कुछ और ही चीज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए, तो अगर एनवायरनमेंट साइड से अगर उसको गुड रेस्पॉन्स मिला तो वो उस चीज़ को कंटिन्यू करेगा। अगर नहीं मिला, मतलब वो रेस्पॉन्स उसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहा, तो फिर वो क्या करेगा, उसको अवॉइड कर देगा। ठीक है, अगर उसको गुड रेस्पॉन्स मिला तो वो रिपीट करेगा या फिर उसी चीज़ को मेंटेन करेगा, लेकिन अगर उसको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला तो वो उस चीज़ को अवॉइड करेगा। सो दिस इज़ अबाउट B.F. स्किनर्स आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट इज स्किनर्स बॉक्स। तो यहाँ पे ये था आपका एक्सपेरिमेंट। स्किनर ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बोला है कि जब उन्होंने एक रैट को एक बॉक्स के अंदर प्लेस किया है, तो देखो जो रैट ने एक सिल्वर कलर के
ऑब्जेक्ट को उसने टच किया ना वो होता है लीवर, ठीक है। लीवर को जब टच करता है, जब रैट जब उसमें था तो वो क्या करता है, बहुत कोशिश करता है फूड को पाने के लिए, उसको समझ नहीं आता फूड कैसे चाहिए। तो अचानक क्या होता है, वो उस लीवर को प्रेस करता है, तो जैसे उस लीवर को वो प्रेस करता है तो उसके अंदर से एक पैलेट निकलता है। पैलेट मतलब फूड पैलेट होता है, जो कि रैट खा सके, उसके लिए फूड आता है उधर से, ठीक है। तो फिर वो देखता है कि ये फूड कहाँ से है। उसके बाद फिर वो सेकेंड टाइम फिर क्या करता है, क्रेव करता है कैसे फूड मिलेगा। तो अचानक फिर उसका हाथ कहाँ जाता है, लीवर के ऊपर चला जाता है। फिर वो लीवर जैसे ही प्रेस होता है तो फिर से उसको फूड मिलता है। तो वैसे ही क्या होता है, धीरे धीरे वो सीख जाता है कि अगर उसको लीवर फूड चाहिए होगा तो उसको लीवर प्रेस करना ही पड़ता है। तो ये थ्योरी के अकॉर्डिंग BF बोलना ये चाहते हैं कि रैट ने एनवायरनमेंट को ऑपरेट किया, मतलब उस लीवर को ऑपरेट किया ताकि उसको गुड रिस्पॉन्स मिले। तो गुड रिस्पॉन्स क्या मिला उसको, फूड मिला। सो दिस इज़ हाउ यू वांट टू एक्सप्लेन अबाउट द ऑपरेंट कंडीशनिंग। The Skinner box involved placing an animal, that is rat or pigeon, into a sealed box with a lever that would release food when pressed. तो यही था कि स्किनर ने एक रैट को बॉक्स के अंदर रखा था जिसमें कि एक लीवर भी अटैच है। लीवर मतलब वही जो कि प्रेस करने से फूड आता था रैट के लिए, तो that would release food when pressed. Next, if food was released every time the rat pressed the lever, it would press it more and more because it learned that doing so gives it food. तो जो फूड अगर एक बार रिलीज़ हुआ लीवर प्रेस करने के कारण, तो रैट क्या करता, बार बार उसी को प्रेस करता ताकि उसको फूड मिल सके। Lever pressing is described as an operant behavior because it is an action that results in a consequence. तो ये एक आपका ये बोल सकते हैं लीवर जो है वो ऑपरेंट बिहेवियर मतलब आप ऑपरेट कर रहे हो, ठीक है। जो है रैट जो है लीवर को ऑपरेट कर रहा है ताकि फूड मिले, इसलिए उस बिहेवियर रैट के बिहेवियर को बोलते हैं, सॉरी लीवर को बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। इन अदर वर्ड्स इट ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड चेंजेस इट इन सम वे। तो ये था कि रैट जो है उस एनवायरनमेंट को चेंज करेगा अपने अकॉर्डिंग। वो एनवायरनमेंट उसको फूड नहीं देगा, लीवर अपने आप प्रेस करके फूड उसको नहीं देगा, लेकिन जो रैट है उसको खुद ब खुद उस लीवर को प्रेस करना पड़ेगा, ऑपरेट करना पड़ेगा, तब उसको फूड मिलेगा। The food that is released as a result of pressing the lever is known as reinforcer. तो ये जो फूड रिलीज होता है उसको बोलते हैं reinforcer. Next is reward and reinforcement. Reward is something which has value to the person giving the reward but may not necessarily be of value to the person receiving the reward. तो reward क्या है, it is something, कुछ भी हो सकता है। reward मतलब कुछ अच्छी चीज़ें या फिर फूड हो सकता है या फिर एनवायरनमेंट से गुड रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये सारी चीज़ को हम रिवार्ड बोलते हैं, जो कि एक वैल्यू रहता है देने वाले को, ठीक है। देने वाले के ऊपर, देने वाला जो है वो रिवार्ड देगा लेकिन गुड रिस्पॉन्स देगा, लेकिन वो पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा, सामने वाले रिसीवर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो उस रिवार्ड को एक वैल्यू समझता है कि नहीं समझता। सो दैट इज़ रिवार्ड। नेक्स्ट, रीइंफोर्सर इज समथिंग विच बेनिफिट्स द पर्सन रिसीविंग इट एंड सो रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ ए सर्टेन टाइप ऑफ बिहेवियर। तो रीइंफोर्सर क्या है, इट इज़ समथिंग, रीइंफोर्सर कुछ भी हो सकता है जो कि एक पर्सन को बेनिफिट मिले उससे, ठीक है। रीइंफोर्सर मतलब जब पर्सन को कुछ भी चीज़ से बेनिफिट मिलता है तो वो खुश हो जाता है और वो उस चीज़ को मेंटेन करता है। लेकिन रिवार्ड में क्या होता है, जो पर्सन रिवार्ड में क्या होता है, एक पर्सन को देना रहता है और एक पर्सन को लेना रहता है। तो एक पर्सन जब देता है तो उसको उस चीज़ का वैल्यू रहता है, उस चीज़ के बारे में पता रहता है, लेकिन जब जो पर्सन उसको लेता है उसको उस चीज़ का वैल्यू नहीं रह पाता। सो दिस इज़ रिवार्ड एंड रीइंफोर्सर। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब एजुकेशन सिस्टम में ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का क्या हाल है। कंडीशनिंग स्टडी बिहेवियर, तो आपका स्टडी के टाइम पे बिहेवियर चेंज करना पड़ता है आपको, ठीक है, ताकि आपको एक गुड रिस्पॉन्स मिल सके। कंडीशनिंग एंड क्लासरूम बिहेवियर, तो क्लासरूम में एक पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए, एक न्यू कैरेक्टर एंड गुड कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए आपको खुद को एक अपने से आपको ऑपरेट करना पड़ता है एनवायरनमेंट को। मैनेजिंग प्रॉब्लम बिहेवियर,
अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करके गुड रिस्पॉन्स पाने के लिए आपको खुद को मैनेज करना रहेगा। तो दिस इज़ हाउ यू विल यूज़ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। डीलिंग विथ एंग्जाइटी थ्रू कंडीशनिंग, तो कोई भी आपको, हर एक ह्यूमन को एंग्जाइटी रहता है, फियर रहता है, ठीक है, हर चीज़ को, लेकिन उसको अपने तरीके से डील कर सके ताकि एनवायरनमेंट में गुड रिस्पॉन्स मिले। कंडीशनिंग ग्रुप बिहेवियर, फिर क्या होता है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप में बिहेवियर चेंज करने के लिए खुद को ग्रुप में अपने आप को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ता है, खुद को ही अपना बिहेवियर उस ग्रुप के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना है। कंडीशनिंग एंड कॉग्निटिव प्रोसेसेस, तो जितने भी हमारा थिंकिंग, लर्निंग, फीलिंग प्रोसेस रहता है, सारे चीज़ को हमको एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस लाने के लिए खुद में चेंज करना पड़ सकता। तो यह है आपका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद का जो थ्योरी है हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे।